गारंटी दे सकता है, लेकिन जाएगा सब। जो भी रत्न गर्भ से पैदा हुआ है वो सब मरेगा। हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर से मर जाते हैं, तो फिर मर जाएंगे। एक बार राम के नाम पे मर जाएंगे, एक बार शिव के नाम पे मर जाएंगे। उनके पास तलवार है तो हमारे पास त्रिशूल और कटार नहीं है। माँ काली का कटार देखें। हमारे धर्म में कहा है, शास्त्र यदि ज्ञानियों को समझाने के लिए है तो नासमझों को वध करने के लिए, हिंसक जानवरों को रोकने के लिए शास्त्र है, शस्त्र। बाबा जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम है अघोरी काली कमलीनाथ। कहाँ से आए हैं हम आए हैं उज्जैन महाकाल से और रहते हैं बॉम्बे में। मेरा आश्रम बॉम्बे में है। जो इस वक्त ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कैसे देखते हैं आप इसे? गलत और सही का मसला ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वहाँ पर साक्ष्य मिला है। हमें भी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे पूर्ण विश्वास है और सबको संवैधानिक व्यवस्थाओं पे विश्वास करना चाहिए। रही बात कि इसमें पॉलिटिकल एफियरेंस नहीं होना चाहिए, धार्मिक एफियरेंस की बात है। यहाँ धर्म गुरुओं को आगे आना होगा, इसमें पॉलिटिकल आदमी का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आज एक बर्क करके एक सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, शफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कोई विध्वंस नहीं किया और इसके अंदर कोई शिवलिंग नहीं तो इतिहास दोहराती है ना, इतिहास दोहराती है तो इतिहास थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। बाबा विश्वनाथ की मंदिर आज 1100 ईस्वी से चल रहा है। वो अहिल्याबाई होलकर, खिजली और बीजा बाजीराव, इन लोगों ने बनवाया है। कितनी बार उसका पुनर्निर्माण हुआ है, उस पर सोने की परतें चढ़ी है। तो ऐसे नहीं चढ़ी है ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ तो उन लोगों ने बनवाया ना। चूँकि मैं उस टाइम में तो जिंदा नहीं था, लेकिन मेरे पूर्वज तो जिंदा थे। आज उसके नीचे साक्ष्य मिला है, साक्ष्य को दे दीजिए ना, साक्ष्य के प्रमाण होने दीजिए, फिर जिसका है उसको बात कर लो। और इसमें धार्मिक बातें होगी, इसमें पॉलिटिकल व्यक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे 4 सांसद बैठे हुए हैं, हमारे 4 धर्माचार्य जो हैं, शंकराचार्य वो बैठे हैं, जो उनके 4-10 मौलवी हैं वो लोग बैठेंगे, आपस में बात करेंगे। इसमें पॉलिटिकल एजेंडा की बात ही नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा तो उन्माद फैलाएगा। महाराज जी क्या कहेंगे कि जहां पे अभी तक शिवलिंग थी, अभी तो फिलहाल सरकार ने उसको बैन करा दिया है, कोर्ट ने, प्रशासन ने, लेकिन अभी तक वहां पे वजू चल रहा था, कुल्ला चल रहा था, हाथ पैर धोना चल रहा था। यही तो है कि कल तक आपने मेरे धर्म का संस्कार नहीं किया। यदि आप सौहार्द की वातावरण की बात करते हैं तो आप कुल्ला क्यों कर रहे थे? यदि उसमें फाउंटेन था, फव्वारा था, पानी निकल रहा था, तो उस पानी का वजू में इस्तेमाल करते ना कि उसमें कुल्ला करते। कंट्रोवर्सी यहाँ भी पैदा होगी ना कि आप उसमें कुल्ला कर रहे हैं जिससे पानी निकल रहा है, तो उसमें मतलब उसमें पानी नहीं निकल रहा है। आप बाहर से पानी के सोर्स को लेके उसमें कुल्ला थूक रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी है कौन भाई? एक सांसद है, वो अपनी संसदीय क्षेत्र के लोगों को देखे ना। पूरे हिंदुस्तान का ठेकेदार कौन हो सकता है? वे तो कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट के फैसले से भी नाखुश। उनके नाखुश होने से वो तो पहले एनआरसी को भी नहीं माने, वो तो सीए को भी नहीं माने, ट्रिपल तलाक को भी बोलते हम नहीं माने। उनका तो मानना ही है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा। तो उनके यहाँ जमींदारी नहीं है ना। प्रश्न ये है, नहीं है। प्रश्न ये है कि वो भी हमारे पूर्वज का ही खानदान है। एक ज्ञानवापी को चेंज नहीं किया गया है, इनके खानदान को भी चेंज किया गया है। जो आज ओवैसी हैं, पहले इनके दादा परदादा दौलत राम, रामकृष्ण नाथ, ये दिस दैट रहे होंगे। तो क्या है कि अभी उनको मिर्ची लगी हुई है। महाराज जी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि आज जो कुछ भी ये हो रहा है, इसका खामियाजा जब भविष्य में भुगतना पड़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, देख लेंगे ना, महंगाई बढ़ जाने दो ना। ऐसे भी 135 करोड़ की आबादी में किसको भरपेट रोटी और भरपेट राशन मिल रहा है? मर जाने दो। मरने की टिकट कंफर्म होती है महाकाल के यहाँ से, आने की टिकट कंफर्म नहीं होती है, जाने की टिकट कंफर्म है। कौन कब मरेगा इसका कोई गारंटी दे सकता है, लेकिन जाएगा सब। जो भी रत्न गर्भ से पैदा हुआ है वो सब मरेगा। इसलिए इस बात पे कोई बहस नहीं है, मर जाएगा। अरे मर जाएगा, मर जाएगा। ट्रक से जाते हैं, बस से जाते हैं, रोड पे चलते हैं, मर जाते हैं। हार्ट अटैक से मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर से मर जाते हैं, तो फिर मर जाएंगे। एक बार राम के नाम पे मर जाएंगे, एक बार शिव के नाम पे मर जाएंगे। मरने से डरते हो, जो कन्फर्म है उसी से डर रहे हो। बहुत काबिल आदमी हो भाई। अगर जो कोई अब बाधा बनेगा मंदिर बनने में तो क्या होगा महाराज? तो होगा, एक बार और संग्राम होगा, जो लड़ेंगे। एक बार और संग्राम होना चाहिए। थोड़ी आबादी कम होनी चाहिए, इसी बहाने आबादी कम होगी। कुछ मौलवी मुफ्ती कह रहे हैं कि मुसलमान को हथियार उठाने के लिए हम जानते ही नहीं हैं,
तो उनके पास तलवार है, तो हमारे पास त्रिशूल और कटार नहीं है। माँ काली का कटार देखें। हमारे धर्म में कहा है, शास्त्र यदि ज्ञानियों को समझाने के लिए है तो नासमझों को वध करने के लिए, हिंसक जानवरों को रोकने के लिए शास्त्र है, शस्त्र, समझे ना। और शस्त्र का उपयोग हर आदमी, इसीलिए हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पास एक शस्त्र है। उस शस्त्र का उपयोग होगा और करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। हर हिंदू को घर में एक त्रिशूल रखो, भाला रखो, एक कटार रखो, तब न तुम अपनी देवी की पूजा करोगे, तब न खून की गर्म होगी। वो मांस खाने से नहीं होगा। मैं तो अघोरी हूँ, मांस भी खाता हूँ, दारू भी पीता हूँ, पंचमकार का सेवन करता हूँ। अभी मणिकर्णिका घाट से ही आ रहा हूँ। महाराज जी कल कोर्ट में फिर से सुनवाई है, तो होने दीजिए ना, वो सबसे डरने उड़ने का नहीं, ये सब होता रहेगा। कल भी मेरा था, आज भी मेरा है। अपने के लिए हम लोग शुभकामना बोलते हैं और बोलते हैं जय महाकाल, जय महाकाल। महाराज जी कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब ने कोई विध्वंस नहीं किया भारत के अंदर। अरे उनके कहने से नहीं होगा ना। आप इसको जबरदस्ती आप क्यों टिच कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना, आप इस बात को क्यों लोगों से पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता है? आई बीइंग ए रिपोर्टर, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको नहीं पता है? मुझे पता है, लोगों को पता नहीं, लोगों को पता है तो सबको पता है। हिंदुस्तान में आज के दिन में हिंदू में मिनिमम एजुकेशन लेवल जो है वो मैट्रिकुलेशन है। हम उनके जैसा पंचर नहीं साटते हैं, रोड पे सब्जी नहीं बेचते हैं, समझे। यहाँ ऑटो भी चलाता है तो ग्रेजुएट आदमी चला रहा है। आप ये कड़ी धूप में जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं, कम से कम बीएड और एमएड तो होंगे। कितनी तनख्वाह मिलती होगी? 10,000, 20,000, 25,000। वो आपसे ज़्यादा पंचर साट के कमाता है, लेकिन उसको वो सम्मान है जो आपको मिल रहा है। तो फिर अंतर यही है। अर्थ का युग है, थोड़ी अर्थवादी लोग डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तो हमारे लोग में भी है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल भी सुनवाई में पॉजिटिव बात ही होगी, ये महाकाल का आदेश है। अगर कोई बाधा बनेगा, धर्मगुरु आप जैसे लोग सामने आएंगे। जरूर जरूर। अभी आपको बोल रहे हैं तो क्या ऐसे ही बोल रहे हैं? बाबा बुलाएंगे तो आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? मैं तो बाबा के शरण में ही हूँ, उनके आगे न पीछे। कहते हैं एक आदि अनंता शिव, आदि भी वही है, अनंत भी वही। तो हम उनके आगे और न पीछे हैं, दोनों हमारे बीच में। हमारे तो सर्वांगीण में है। ये सब देखते हैं, खोपड़ी का माला, ये माला, वो माला, ऐसे नहीं पहने हैं। अखिलेश यादव का भी इस बीच में एक तंज आया है। पॉलिटिकल व्यक्तियों के बारे में कोई मतलब मैं पॉलिटिकल व्यक्तियों के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उनका अपना निजी फायदा होता है और मेरा इसमें निजी फायदा नहीं है। धर्म को लेके उन्होंने नहीं, वो उनका निजी फायदा है। इसलिए पॉलिटिकल व्यक्तियों पे किसी भी प्रकार का तंज मत कीजिए। वो भी कल को हमारा था, आज भी मेरा है, कल भी। अभी उनका पॉलिटिकल स्टंट है। असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं जब योगी मोदी चले जाएंगे, जब कौन बचाएगा आप लोग? तो फिर कोई और है ना, हेमंत बिस्वा है ना, असम वाला तैयार हो रहा है ना। क्यों घबरा रहे हो? बहुत है। रावण जब मर गया तो लंका खाली नहीं हो गया ना, बाद में भी तो था। तो फिर सबसे छोटा आदमी 52 हाथ का था लंका में। तो ऐसा ही हिंदुस्तान में भी है। योगी के बाद भी बहुत सारे लोग हैं। जो मामला अटका है वो शिवलिंग या फव्वारा पे अटका है। वो मेरे शिवलिंग हो या फव्वारा हो, आकृति। शिवलिंग क्या है? एक आकृति है, हमारी आकृति है, पंच महाभूतों का आकृति है, उसी की आकृति है। वो कैसा भी हो, फव्वारा का हो, किसी भी शक्ल में हो, लेकिन वो शिवलिंग की आकृति में है तो वो शिव ही है। दैट्स ऑल। मौलाना कह रहे हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण के उससे चलता था। तो अब ठीक है ना, तो आप दिखाओ तो सही, प्रमाण तो करके दो। अब चला के दिखा दो। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप दिखा दो, हमारे पास ज्ञान होगा, हम दिखा देंगे। कोर्ट में है ना मामला, कोर्ट देगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको रिजेक्ट किया? क्यों लोअर कोर्ट को ही दिया ऑर्डर? क्यों दिया लोअर कोर्ट को? इसलिए कि यहाँ के जो जज हैं उनको भी इतना ज्ञान तो होगा ना, तो जज बने हैं ना। उनकी काबिलियत पर उन्हें संदेह नहीं था, इसीलिए दिया ना। तो हो गया, देंगे ना फैसला। देखिए, अभी वजू रुका है, कल नमाज रुकेगा और बहुत कुछ होगा। थोड़ी टाइम लगेगी, देर है, अंधेर नहीं है। तो पूछ रहे कि विरोधी है, विरोधी कोई ऐसा बनारस में नहीं बोलता है। कितने मौलाना कहते हैं बयान दिखाऊं क्या? अभी हाँ ठीक है, हम दिखाएं हिंदू धर्म। नहीं, ये जो बोलते हैं
कि समाज को बांटने का काम करते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। देश संविधान से चलता है, संविधान से चल रहा है। अगर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो फिर वहाँ मंदिर बनना चाहिए, और ये फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट डिसीजन जो करेगा वो हम लोग को स्वीकार है। आप कह रहे हैं कोर्ट के हाथ में, लेकिन कई सारे लोगों का ये कहना है कि कोर्ट तो मोदी के हाथ में है। नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। बिना कोर्ट भी कोई भी सबूत के आधार पे फैसला करेगी कोर्ट, ऐसे अपने मन से तो कर नहीं सकती है। तो जो भी न्याय संगत होगा वो काम होगा। आपको लगता है कि फैसला मंदिर के पक्ष में 90% रहेगा, मतलब ज़्यादा? हाँ, अगर मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो फिर मंदिर बनना चाहिए। वो कोर्ट डिसीजन देगा, और जो डिसीजन कोर्ट देगा उसका हम स्वागत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो कोर्ट के फैसले से भी नाखुश है। वो उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय आदमी कुछ भी दे सकता है। व्यक्तिगत राय में तो आप कहेंगे कि वहाँ चर्च था तो वो चर्च तो हो नहीं जाएगा। वो उनका व्यक्तिगत राय है, और न्यायालय में जो फैसला देगा वो हम लोग को स्वीकार है। कैसे मानते हैं तमाम जो मौलानाओं के बयान आ रहे हैं, सड़कों पे उतर जाओ, वैसा कर दो, वैसा कर दो? असदुद्दीन ओवैसी भी नाखुश हैं कोर्ट के फैसले से। अरे तो सड़क पर उतरे क्या करेंगे? वो सड़क पर उतरेंगे, मोदी योगी उतरे, उतरो तुम लोग। वो तो चाह रहे हैं तुम सड़क पर उतरो, बड़ा हंगामा करो, तो उसके बाद भी देखिए क्या होता है। अभी तो वो कुछ नहीं बोल रहे, अभी तुम लोग करो, कुछ नहीं कर रहे। तो क्या लगता है आपको, शिवलिंग है कि फव्वारा है? वो तो हमारा, आप देखिए, अब मैं बताया ना अभी आपको कि वो शिवलिंग है, हम लोग की तरफ से है। उन लोग बोले फव्वारा, तो बोले चालू को दिखाइए भाई। चालू तो कर ही नहीं रहे वो, चालू को दिखाएंगे तभी नहीं समझ में आएगा भाई फव्वारा है क्या है। तो आप मानते हैं कि कल जो सुनवाई होगी वो सही कोर्ट में होगी? एकदम एकदम, जो न्यायालय जो फैसला देगी एकदम सही देगी। असदुद्दीन ओवैसी तो उससे भी नाखुश है भाई। अरे वैसी का क्या औकात है, वो वही ठीक है, यहाँ नहीं है, बनास नहीं आ सकते, उनकी औकात नहीं है। कई सारे सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं, ऐसे बयान वायरल हो रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ना, अंजाम पूरा होने दीजिए, क्या दिक्कत है। अंजाम होने दीजिए पूरा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा आगे।